Hello everyone, welcome to Engineers Career Point. Today we will talk about the GATE syllabus. GATE syllabus में आपका जो है ऐसे GATE का syllabus क्या है पूरा का पूरा आपका क्या है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग आपका जो है उसमें आपका मोस्ट ऑफ द आपका जो है एग्जाम किस टॉपिक से आता है उस पर हम लोग आपका बात करेंगे। ठीक है, अब आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आपका गेट, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं गेट एग्जाम को तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक इसमें आपका क्या है कि आपको यह ध्यान रखना है कि सिलेबस कितना कवर हुआ है इससे आपका मतलब नहीं होता। जितना आपने सिलेबस कवर किया है उसमें आप इन डेप्थ यानी आपकी पकड़ है कि नहीं। ठीक है, तो आप जो भी आप सिलेबस कवर करें आपका गेट्स का, उसमें आपका क्या होना चाहिए, आपका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आपका कुछ इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक देखेंगे जिसको अगर आप कवर करते हैं तो इजीली आप 50 to 60% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। और अभी के टाइम में 50 to 60% मार्क्स आपका क्या है एक बहुत ही अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा गेट के लिए। ठीक है, तो हम लोग आपका सब्जेक्ट वाइज आपका देखेंगे कि इंपॉर्टेंट आपका जो है टॉपिक आपका कौन कौन से हैं। अगर आपका इंजीनियरिंग मैथ की आपका बात करें तो इंजीनियरिंग मैथ में जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें आपका क्या है लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी। अगर आप इन 3 चैप्टर को आपका कवर कर लेते हैं तो आपका क्या कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 80% मार्क्स यहां से स्कोर कर सकते हैं। यानी आपका क्या देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से आपका 13 नंबर के आपका क्वेश्चन आते हैं। हम लोग आपका जानते हैं कि गेट में टोटल जो क्वेश्चन आपका आता है वो कितना होता है 65, और ये आपका होता है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, जिसमें हमने आपका कहा कि 13 नंबर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से आता है, जिसमें अगर आप 3 चैप्टर को कवर कर लेते हैं लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी, तो यहां से आप अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट की आपका बात करें तो आउट ऑफ 100 8 to 10 मार्क्स आपका क्या इलेक्ट्रिक सर्किट से आपको पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आप 3 टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हैं और वो आपका क्या है बेसिक्स ऑफ आपका जो है नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, जिसमें आपका केसीएल केवीएल आपका नोडल मेश आपका एनालिसिस क्या होता है ये अगर आप कर लेते हैं, और दूसरा आपका हमने कहा एक बेसिक्स, दूसरा आपका जो है ट्रांजिएंट, और तीसरा आपका साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस यानी एसी सर्किट। अगर आप ये 3 टॉपिक आप कर लेते हैं तो यहां से आप 5 मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, 5 मार्क्स आसानी से आप ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की अगर आपका बात करें तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होता है एक दूसरे तरह का कंसेप्ट आपका मांगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर पकड़ है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो नंबर ऑफ आपका जो मार्क्स आता है वो आपका 2 से 3 मार्क्स आपका का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हम लोग अभी आपका उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है, जहां से हर आपका जो है ईयर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे सिग्नल एंड सिस्टम। सिग्नल एंड सिस्टम से आपका जो है अगर आप यहां से 2-3 टॉपिक अगर आपका कर लेते हैं तो यहां से आप आसानी से 6 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं, 6 मार्क्स आप आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। और वो आपका कौन कौन सा टॉपिक है तो एक आपका क्या है बेसिक्स ऑफ सिग्नल सिस्टम, दूसरा फोरियर ट्रांसफॉर्म, और तीसरा अगर आपका हम लोग ट्रांसफॉर्म में आपका फोरियर लाप्लास और जेड ट्रांसफॉर्म आपका कर लेते हैं तो यहां से आप आसानी से 6 मार्क्स आपका स्कोर कर सकते हैं। क्या कर रहा है आपका जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, शिफ्टिंग एंड स्केलिंग प्रॉपर्टीज, लीनियर टाइम इनवेरिएंट कॉजल सिस्टम, ये आपका कर लेते हैं। उसके बाद आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, लाप्लास और जेड ट्रांसफॉर्म आपका कर लेते हैं, तो यहां से आप जो है 6 मार्क्स आप आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपका बात करें हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितने भी आपका क्या है
एक अच्छे क्वेश्चन जो आपका बनते हैं वो कहां से बनता है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन से बनता है। अब आप इलेक्ट्रिकल मशीन में जो भी चैप्टर आप कवर करें, इसमें आपका क्या है चैप्टर, अगर आप देखें तो ट्रांसफार्मर, डीसी है, इंडक्शन है, सिंक्रोनस है, ठीक है। तो इसमें जो भी आप चैप्टर आपका कवर करें उसको इन डेप्थ आप करेंगे तभी इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप यहां पर देखें तो दो चैप्टर हम लोग आपका क्या है, दोनों एक दूसरे के कोरिलेटेड होता है। एक आप है ट्रांसफार्मर और इंडक्शन। अगर मान लीजिए आपका क्या है, और ये आपका एज कंपेयर सिंपल भी आपका होता है। अगर इस दो चैप्टर को अगर आप कवर कर लेते हैं तो यहां से आप आसानी से आउट ऑफ 10 मार्क्स 5 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि अगर आप दो चैप्टर कौन कौन सा, ट्रांसफार्मर और इंडक्शन अगर आप कवर कर लेते हैं तो यहां से आप आसानी से 5 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। पावर सिस्टम में आपका देखें तो पावर सिस्टम में आपका क्या है, अगर हम लोग टॉपिक आपका फॉल्ट, लोड फ्लो और आपका इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, ये 3 टॉपिक अगर हम लोग कवर कर लें, क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, फॉल्ट और लोड फ्लो एनालिसिस, अगर ये 3 टॉपिक अगर हम लोग आपका कवर कर लेते हैं तो यहां से आप आउट ऑफ 10 5 मार्क्स आसानी से आप ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंट्रोल सिस्टम की आप बात करें तो कंट्रोल सिस्टम में अगर आप 3 टॉपिक कवर कर लेते हैं, कौन कौन, एक आपका सिग्नल फ्लो, टाइम रेस्पॉन्स और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, अगर ये 3 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो यहां से आप आसानी से 6 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यहां से आप आसानी से 6 मार्क्स आपका ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। मेजरमेंट से जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आपका जो है 3 से 4 आपका मार्क्स का मैक्सिमम आता है, ठीक है। तो आप ये आपका जो है ऐसे भी आपका अगर मेजरमेंट में आप देखें तो मेजरमेंट में 2-3 आपका जो है, जैसे आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इसमें आपका जो है करंट और वोल्टेज के एक्सटेंशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। उस टॉपिक को अगर आप कर सकते हैं कवर तो कवर कर लीजिए, अदरवाइज अगर आपका चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एनालॉग आपका एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आपका बात करें तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ आपका क्या करिए, एनालॉग पार्ट को आप कवर करिए, आपका एनालॉग पार्ट को कवर करिए। अगर आप एनालॉग पार्ट में आपका जो है 2 आपका टॉपिक कवर कर लेते हैं, डायोड से रिलेटेड जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसको आप कवर कर लीजिए, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो यहां से आप आसानी से 3 से 4 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। 3 to 4 नंबर्स आप आसानी से ले सकते हैं यहां से, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर हम लोग बात करें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपका जो है 3 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं, एक आपका फेज कंट्रोल्ड आपका कन्वर्टर, चॉपर और इन्वर्टर, तो यहां से आप 4 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। हमने फिर आपका कहा कि आप सिलेबस कितना कवर कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, आप जो कवर कर रहे हैं उसमें आपकी कितनी डेप्थ है, यानी कि वहां से क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं कि नहीं, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कुछ आपका जो है सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसको कवर आप कर लेते हैं तो आपका जो है अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% आप मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। हमने आपका कहा कि मैथ में हम लोग आपका जो है एज पर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कितना ले सकते हैं, 10 मार्क्स, नेटवर्क से 5, सिग्नल से 6, मशीन से 5, पावर सिस्टम से 5, कंट्रोल सिस्टम से 6 और एनालॉग से 4, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 4। अब आपका एक टॉपिक आपका जो है आता है एप्टीट्यूड। आपका गेट का जो आपका एग्जाम होता है उसमें 2 आपका सेक्शन होते हैं, एक आपका टेक्निकल और दूसरा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन होते हैं और कुछ आपका एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप एप्टीट्यूड को अच्छे से आप कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप आसानी से वहां से 10 मार्क्स आप आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं।
हमने आपका कहा एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स के आपका जो है क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप आसानी से 10 मार्क्स ला सकते हैं। और इसको आपका लाने के लिए कुछ भी आपका नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब तक जितने भी आपका गेट के एग्जाम हुए हैं जिसमें आपका एप्टीट्यूड आया हुआ है, उस सारे पेपर को डिफरेंट ब्रांचेज के उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर डालिए। अगर आप वहां इतना कर लेते हैं तो वहां से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका तो यहां पर हमने कहा कि अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो हम लोग आसानी से 55 से 60 पर आपका जो है मार्क्स यहां से हासिल कर सकते हैं कि अगर आप इस टॉपिक को कवर करते हैं तो। ठीक है, अब एक आपकी बात कि जो आप टॉपिक कवर किए हैं उसमें आपकी कितनी पकड़ है, ये आप चेक कहां से कर सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट आपका रिसोर्सेज क्या है, PYQ। प्रीवियस ईयर के जो भी आपका क्वेश्चन आए हैं उसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और वहां से आप सॉल्व करके आप अपने आपके पास कितना आपका जो है पकड़ आया हुआ है सब्जेक्ट पर, वहां से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब आप एक और भी चीज, जब भी आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जाम के प्रिपरेशन में आप बहुत ज्यादा अगर आप सिलेबस कवर कर लेते हैं तभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और पर आप जितना सिलेबस कवर करें अगर उतना में अगर आपका पकड़ होता है तो आप आसानी से गेट को आपका जो है क्रैक कर सकते हैं। हमने आपका कहा कि अगर आपका सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर करेंगे तो आपका क्या है 50+ मार्क्स आप ला सकते हैं। अगर इसमें से भी अगर आप जो है 10 मार्क्स आपका जो है माइनस करते तो 45 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आपके लिए क्या है, एज पर दैट टाइम इस समय गेट के लिए 45 मार्क्स एक अच्छा स्कोर आपका होगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे आपका जो है जगह आपका कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं या आपका कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप क्या करिए, आप प्रिपरेशन को जो है अपने आप को जो है थोड़ा स्मूथ आप रखिए। और स्मूथ आपका रखने का मतलब रेगुलर जो है आप जो भी पढ़ें उसमें प्रैक्टिस को जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि गेट का जो एग्जाम आपका कहता है कि प्रैक्टिस आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें कितना आपका प्रैक्टिस है, और जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतना ही आपका जो है बेहतर इसमें आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है।